जय भारत दोस्तों, बीएनबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे उसी में पृथ्वी की गतियों में ज्वार और भाटा। आइए देखते हैं ज्वार और भाटा की स्थिति क्या होती है, कैसे उत्पन्न होते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा क्या होता है? सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरीय सतह का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? हमारा ज्वार और भाटा कहलाता है। ठीक है, जो सागरीय तरंग उठती, ज्वार उठता है तो उसे तरंग जो उठती है उसको क्या बोलते हैं? जब ज्वार आता है तो उस तरंग को हम ज्वारीय तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस तरंग को हम ज्वारीय तरंग बोलते हैं। ये देखिए ज्वार भाटा आता कैसे है? आपको मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल, लेकिन इसमें चंद्रमा का आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है। क्यों ज़्यादा कार्य करता है? आपको पता है कि पृथ्वी है, ये सूर्य है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है ना, जो चंद्रमा है हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी से करीब होने के कारण, पृथ्वी से इसकी दूरी नज़दीक होने के कारण ये इसका आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है। सूर्य अपेक्षाकृत सूर्य काफ़ी बड़ा है, चंद्रमा से सूर्य काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका आकर्षण बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना अधिक है। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल 2 गुना अधिक है, इसलिए ये ज्वार भाटा में इसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा काम करती है। ज्वार भाटा आता कब है? जब 3 खगोलीय पिंड, ज्वार भाटा आता कब है? जब 3 खगोलीय पिंड एक रेखा में होते हैं। जब 3 खगोलीय पिंड एक रेखा में होते हैं तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। 3 खगोलीय पिंड एक रेखा में, मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में होते हैं तो ज्वार भाटा आता है। इस जो एक रेखा में होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम सिजनी बोलते हैं। सिजनी मतलब युति या वियुति की घटना। युति या वियुति की घटना। ठीक है, युति या वियुति की घटना। आपको पता है अलग अलग स्थान पे अलग अलग ज्वार भाटा की स्थिति होती है। क्यों होती है अलग अलग? क्योंकि जो सागर होता है, सागर की संरचना पे निर्भर करता है, संरचना और उसकी गहराई पे निर्भर करता है कि कितना तीव्र ज्वार होगा, कितना निम्न ज्वार होगा। सागर की संरचना और गहराई पर निर्भर करता है कि कितना तीव्र ज्वार होगा और कितना निम्न ज्वार होगा। 24 घंटे में एक स्थान पर 2 बार ज्वार और भाटा की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, 24 घंटे में 2 बार एक स्थान पर ज्वार और भाटा की स्थिति देखी जाती है। ज्वार भाटा मैंने बता दिया, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक रेखीय में होते हैं तो ज्वार और भाटा आता है। ज्वार और भाटा 2 तरीके से आते हैं, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार। दीर्घ ज्वार कब आते हैं? दीर्घ ज्वार बेसिकली हम देखते हैं अमावस्या को और पूर्णिमा को। दीर्घ ज्वार की स्थिति कब होती है? आइए हम दीर्घ ज्वार को देखते हैं। दीर्घ ज्वार ये कब आते हैं? अमावस्या को या पूर्णिमा को। आपको पता है कि पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्र ग्रहण। अभी बताएंगे, हर पूर्णिमा को नहीं पड़ता है चंद्र ग्रहण और ना ही हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण। अभी इसकी स्थिति भी क्लियर करेंगे। और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या को।
ठीक है। अमावस्या की जो स्थिति होती है उसे हम, अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता है, उसे हम युति बोलते हैं, उसे हम युति बोलते हैं। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या को। अमावस्या की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? युति बोलते हैं। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण। ये कब पड़ता है? अमावस्या को। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण। ये कब पड़ता है? अमावस्या को। इस स्थिति को क्या कहते हैं? युति कहते हैं। इसमें दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार की घटना देख लीजिए एक बार, ऐसे दीर्घ ज्वार, जैसे कि ये है, ये पोर्शन, जब ज्वार आता है, ये चंद्रमा है आपका, ठीक है, ये पृथ्वी है, अभी समझा रहे हैं, और ये इधर से समझाते हैं, युति की स्थिति समझाते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा हो गया, और ये सूर्य, ये युति की स्थिति है। ये पड़ता है उच्च ज्वार, ठीक है ना, दीर्घ ज्वार जिसे बोलते हैं, दीर्घ ज्वार। आपको पता है कि जिस साइड चंद्रमा है उधर चंद्रमा का आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है, जिधर चंद्रमा है उधर तो आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है, लेकिन इसके अपोज में भी यहाँ पे भी ज्वार देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि इसका पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल इधर कार्य करता है। अपोजिट साइड में कोई भी चीज़ अगर बैलेंस करना है हमें, जैसे ये मार्कर है हमारा, हम देख रहे हैं अगर इसको एक साइड में खींचेंगे तो क्या होगा? ये बैलेंस नहीं होगा, छूट जाएगा, ठीक है ना, एक ही साइड बढ़ जाएगा। लेकिन जब दोनों तरफ से हम बैलेंस करते हैं, जो खींचते हैं, जैसे इसके अपोज में एक बल कार्य करता है, उसी प्रकार यहाँ पे ये इसके अपोजिट एक बल कार्य कर रहा है, इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। तो दोनों तलों पे, दोनों अपोजिट साइड में भी इसकी स्थिति, ज्वार की स्थिति देखी जाती है, ठीक है। ये क्या है? हमारा निम्न है भाटा, जल का गिरना, ये भाटा कहलाता है, जल का उठना ज्वार कहलाता है, ये भाटा। 24 घंटे में एक स्थान पर 2 बार ज्वार और भाटा की स्थिति देखी जाती है। ये स्थिति है सूर्य ग्रहण की, ठीक है, ये स्थिति है सूर्य ग्रहण की। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। इस स्थिति, इसको हम युति बोलते हैं, ठीक है। ये दीर्घ ज्वार है, ठीक है। अब दीर्घ ज्वार की दूसरी स्थिति क्या है देखते हैं। पूर्णिमा की स्थिति, ठीक है। पूर्णिमा में क्या होता है? पृथ्वी, चंद्रमा और ये सूर्य, ठीक है, ये उत्पन्न हुआ ज्वार, ठीक है। ये वियुति की स्थिति है, वियुति, ठीक है। ये क्या है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण आपको पता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है। ये वियुति की स्थिति है, पृथ्वी बीच में है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। ये वियुति की स्थिति है। इस टाइम में भी दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। प्रोसेस सेम है, इधर चंद्रमा है तो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसके अपोज में अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, इसलिए दोनों स्थान पे ज्वार आ रहा है। यहाँ पे भाटा की स्थिति होगी, ठीक है। आई होप ये इतना समझ आ गया होगा, ज्वार और भाटा, युति वियुति की स्थिति, ठीक है। आपको लगता होगा कि हर मतलब मंथ में, अमावस्या और पूर्णिमा तो हर मंथ में आते हैं ना, तो क्या हर मंथ में सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी अपने अक्ष पे 5 डिग्री झुका है। चंद्रमा भी अपने अक्ष पे 5 डिग्री झुका है। सूर्य और चंद्रमा की जो घूर्णन स्थिति है लगभग सेम है। सूर्य और चंद्रमा की जो घूर्णन स्थिति है लगभग सेम है। इसी वजह से क्या होता है कि मतलब हर मंथ में ये चंद्रमा सूर्य इसकी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते क्रॉस कर जाता है। महीने में हमेशा ऐसी स्थिति नहीं बनती, एक साल में 6 या 7 बार ही ऐसा होता है। अधिकतम 7 बार चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, हमेशा हर मंथ नहीं होता है। बल्कि अमावस्या और पूर्णिमा तो हर मंथ में आते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति हमेशा नहीं देखी जाती। आई होप ये इतना समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं निम्न ज्वार क्या होता है, ठीक है। दीर्घ ज्वार आप समझ लिए,
अब देखते हैं निम्न ज्वार क्या होता है। निम्न ज्वार, निम्न ज्वार जब पृथ्वी, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर होते हैं, समकोण पर होते हैं, तो विपरीत बल कार्य करता है, विपरीत बल कार्य करता है, बल कार्य करता है। ठीक है, तब निम्न ज्वार आता है। समकोण बोले तो पृथ्वी, ये सूर्य और ये चंद्रमा और ये सूर्य। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये चंद्रमा का आकर्षण बल तो इधर कार्य करता है बट इधर नहीं कार्य करता। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। उच्च ज्वार कैसे आता है, निम्न ज्वार कैसे आता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है, कैसे होते हैं चंद्र ग्रहण, कैसे पड़ता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ठीक है, अपने भारत में एक जगह है कच्ची की खाड़ी, गुजरात में, गुजरात की कच्ची की खाड़ी, कच्ची की खाड़ी में भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कहाँ आता है? कच्ची की खाड़ी में। ऊंचाई कितनी है इसकी? 2.7 मीटर। कितनी है ऊंचाई इसकी? 2.7 मीटर। ठीक है, विश्व स्तर पर देखें तो कनाडा का एक प्लेस है, कनाडा का एक जगह है नोवा स्कोशिया, यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ऊंचाई कितनी होगी? 16 से 18 मीटर। ठीक है, कितनी ऊंचाई होगी? 16 से 18 मीटर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, ज्वार भाटा के बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही। और ये वाले फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कनाडा मतलब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो नोवा स्कोशिया में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार 16 से 18 मीटर इसकी ऊंचाई है, कनाडा में है। और भारत का पूछे तो कच्ची की खाड़ी में। ठीक है, ऊंचाई इतना नहीं पूछता, लेकिन ये पूछ सकता है कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ बनता है, तो अपने कच्ची की खाड़ी गुजरात में जो स्थित है। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोग का मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें बताते रहिए कि हाँ चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं समझ आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।